हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 देख रहे हैं, जो कि हमारे पास है समानता श्रेणियाँ। इसका हम उदाहरण नंबर पहला देख चुके हैं। तो ये हमारा प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसके हमारे पास 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले आने वाली वीडियो में 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है वो है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याएं की सूची जो है हमारे पास एपी यानी समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में है और क्यों। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है 15 रुपये। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पे क्या होता है, टैक्सी के किराए में वृद्धि कितनी हो जाती है, हमारे पास 8 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है, पहले हम देखते हैं कि प्रथम किलोमीटर पर कितना किराया हमारे पास लग रहा है, 15 रुपये लग रहा है। अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया कितना बढ़ रहा है, 8 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी श्रेणी निकालना चाहें तो हम लिखेंगे, चूँकि इसकी अर्थमेटिकल प्रोसेस संबद्ध संख्याओं की सूची। तो इसकी सूची निकालने का सबसे इजी मेथड है हमारे पास, क्या है वो है कि हम इसमें क्या करेंगे, 15 है हमारे पास, पहली श्रेणी क्या हो जाएगी 15 में आप 8 को प्लस कर दीजिए। तो जब 15 में 8 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। अब 23 में एक बार और 8 को प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसमें जितना हम जैसे 1 किलोमीटर और ज़्यादा गए तो हमने 8 को प्लस कर दिया। फिर हम 2 किलोमीटर गए तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 16। 15 में 16 प्लस करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली 23 में क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो दूरी थी वो 15 से बढ़कर 23 हो गई। अब 23 से हम और ज़्यादा कितना जाने वाले हैं, 1 किलोमीटर और ज़्यादा जाने वाले हैं, इसलिए क्या हो गया हमारे पास 8 किलोमीटर, 8 रुपये किराया हो गया 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर का किराया गया। अब हमें क्या करना है, 23 रुपये हमारे पास ऑलरेडी किराया है। अब हम बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर और हमारी मौसी का घर है, हमें अपनी मौसी के घर भी जाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर के लिए ज़्यादा किराया कितना लग रहा है हमारे पास, 8 रुपये लग रहा है। तो चलो मौसी के यहाँ भी हो लेते हैं। तो मौसी के यहाँ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 में अगर हम 8 और प्लस करना पड़ेगा, हमें पैसे और ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसमें आप जोड़ेंगे तो 8 दिन क्या आ जाएगा हमारे पास 11, और इसमें 31। इसी तरीके से आप जोड़ कर निकालते जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि श्रेणी हमारे पास एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें इसका ज्ञात करना पड़ेगा क्या, सारवंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, सारवंतर हम ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1 करके, अगर हमारे पास, और A3 माइनस A2 करके। अगर ये दोनों हमारे पास बराबर आ गए तो उसका मतलब ये एपी में है, और बराबर नहीं आए तो ये एपी में नहीं है। तो सबसे पहले हम 23 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर 31 माइनस का 23 करेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा 11 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा। 2 में 2 क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब 8। सारवंतर चूंकि, तो हमें इसका कारण भी पूछा यहाँ पे देखिए, और एपी में है क्यों, इसलिए दी गई सूची जो है हमारे पास, सूची या फिर श्रेणी लिख सकते हैं, एपी में है, क्योंकि इसका जो सारवंतर हमने निकाला है, सार अंतर D = 8 बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, जो इसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित, हमारे पास क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है। ठीक है, एक बेलन है जहाँ पे हमारे पास हवा उपस्थित है, जबकि जो वायु निकालने वाला पंप है हमारे पास, वो हर बार जितनी भी हवा उसमें है उसका 1/4 पार्ट बाहर कर देता है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माना बेलन में जो हवा की मात्रा है, पहले तो हवा की मात्रा आपको माननी पड़ेगी। तो मान लेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी मानेंगे, जितना भी आप मानना चाहे तो हवा की मात्रा हम 1 मान लेते हैं, 1 है। और वो प्रत्येक बार एक पंप है, जैसे हवा बैलून में आपने देखा होगा हवा भरने वाला एक पंप आता है, उसी तरीके से एक हवा बाहर निकालने वाला पंप भी आता है। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि शेष हवा 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, तो हवा निकाल, तो T1 हमने किसे मान लिया, T1 = 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हवा निकाल भी रहा है वो प्रत्येक बार, तो हवा निकालेगा जब हमारे पास कितनी हवा है, 1 है। हवा निकालने का पार्ट कितना है हमारे पास, 1/4 है। ठीक है, तो इसको हम T2 मान लेते हैं। तो हमारे पास एक टोटल हवा में 1 है, उसमें से हमने निकाली कितनी, 1/4 निकाली। ठीक है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 1 = क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। T2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/4 आ गई।
अब हमारे पास से उस पूरे बेलन में कितनी हवा बची, पहले शुरू में 1 थी, उससे हमने 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास जो टोटल हवा उस बेलन के अंदर बची वो 3/4 बची। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम हवा निकालना चाहें तो हवा निकाला गया पार्ट, हवा का निकाला गया पार्ट क्या होगा, हमारे पास 3/4 हवा निकाला गया पार्ट 3/4 है। ठीक है, और उसमें से हर बार कितनी हवा हम निकाल रहे हैं, हर बार निकाल रहे हैं 1/4 पार्ट हम हवा का निकाल देते हैं। ठीक है, टोटल हवा हमारे पास अब कितनी बची है, उसमें 3/4 बची है, और उसमें से हम टोटल हवा निकालते हैं कितनी, हर बार कितने निकाल रहे हैं, शेष हवा हर बार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया प्रत्येक बार 1/4 हवा निकाल रहे हैं, तो 1/4 निकाल रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4 4 चौको 16। अब हम अगर इसमें T3 निकालना चाहें कि टोटल उसमें अब हवा बची कितनी हुई है, तो 3/4 यानी कि हमारे पास T2 में 3 माइनस कर देंगे, तो T2 हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास 3/4, T3 हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद जितनी हवा उसमें बची हुई है वो कितनी हवा हम उसमें निकालें, 3/16 इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा 16, इसमें आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस का 3 = 9/16, यानी कि अब उसमें जो टोटल हवा बची हुई है वो बची हुई है 9/16। ठीक है, फिर हम हर बार हवा निकाल रहे हैं, तो अब अगर हमने उसमें जो अगर हम माइनस करें कि उसमें से टोटल कितनी हवा निकाली गई, तो हम 9/16 इंटू 1/4 करेंगे, क्योंकि 9/16 हवा निकाली गई और प्रत्येक बार 1/4 तो निकाली ही जा रही थी, तो ये टोटल हवा इतनी हो गई और जो निकाली जा रही है वो 1/4 है हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई आपको करते जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/64। अब हमें T4 कैलकुलेट करनी है कि टोटल कितनी हवा निकाली गई, तो हमें क्या करना है, ईजिली हमें T3 में ये टोटल हवा को माइनस कर देना है, तो 9/16 है हमारे पास और माइनस हमें क्या करना है 9/64, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 64, 36 माइनस का 9 = 27/64 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप T4 आ गए। अब अगर हम इसकी श्रृंखला बनाना चाहें तो हम अब T1 की वैल्यू लिख सकते हैं, T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू हम लिख देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, इसकी जो हमने श्रृंखला कैलकुलेट की है, श्रृंखला वो बन जाएगी 1, 3/4, 9/16, 27/64, ये हमारे पास अप टू 100। अब हमें देखना है ये जो हमने श्रृंखला निकाली है ये AP में है या नहीं, इसके लिए हमें D1 निकालना पड़ेगा। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, तो 3 - 4 = 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 3 - 4 = माइनस का 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, D2 निकालेंगे तो वो क्या होगा 9/16 माइनस का क्या करेंगे हम 3/4 करेंगे। ठीक है, तो इससे जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3/16, तो यहाँ पे जो D1 है और D2 सेम नहीं आ रहा है, अतः इसलिए ये जो श्रृंखला है वो हमारे पास कैसी है, AP में नहीं है। इसका आप कारण लिखेंगे कि इसका जो सार्वधातुक अंतर है वो बराबर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।